अल्लाह का वास्ता खिलाफत को छोड़ दो। खिलाफत का तसव्वुर तो कुरान ने पेश किया, हम इसे कैसे छोड़ दें? वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में खिलाफत का तसव्वुर पेश किया कि कुर्ब क़यामत में सुम्मा तकूनु खिलाफतुन अला मिनहाजिन नबुव्वा। ये वो अहादीस हैं कि जिनको तलक्की उम्मत बिल कबूल हासिल, हम इनको कैसे छोड़ सकते हैं? देखिए, इस उम्मत का पहला इजमा भी खिलाफत के मसले पर, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन तक को सहाबा ने मुअख्खर कर दिया। निज़ाम खिलाफत को इजमाए सरी और इजमाए तवातुर दोनों का दर्जा हासिल है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अल इक़्तिसाद फिल एतिक़ाद इसको ज़रूरियात शरअ में से करार दिया। फरमाया ला सबीला इला तरीक़, छोड़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अकीदे की हमारी ये किताब बहरुल कलाम अल्लामा नसफी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने लिखा है कि खिलाफत काफिर है, हम इसको कैसे छोड़ दें? हमारे यहाँ जितने भी मुतकल्लिमीन आए, इन्होंने अकायद की किताबें लिखी, उन्होंने आखिर में बाकायदा इमामत व खिलाफत की बहस लिखी। ये अकीदे के बाब में जिक्र किया गया, अगरचे मसला फुरू का है, उसूल का नहीं है, लेकिन इसे जिक्र अकीदे की किताब में क्यों? इसकी अहमियत और हसासियत। खिलाफत तो उम्मत मुस्लिमा की ढाल है। जब से खिलाफत का इदारा खत्म हुआ, मुफ्ती तारिक मसूद साहब शरीयत उस वक्त से लेकर आज तक मौत। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं जामिअत रशीद के दारुल इफ्ताओं में बैठे हुए मुफ्तियान से पूछता हूँ, जब शरीयत मुअत्तल हो फिर उलमा की क्या जिम्मेदारी बनती है? जरा इस पर भी तो बात कीजिए कि शरीयत मुअत्तल पड़ी है, अल्लाह की हुदूद मुअत्तल पड़ी है, अल्लाह का दिया हुआ आदिलाना और मुनसिफाना निजाम मुअत्तल हुआ पड़ा है। शरीयत हमें कहती है ग्राउंड रियलिटी को सामने रख के फैसले करो कि किस टाइम पे क्या करना है। हम तो ग्राउंड रियलिटी में रहकर बात करते हैं। मौजूदा दौर जो है वो अवामी तहरीकों का दौर है। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब माल्टा में कैद हुए, उससे पहले उनकी जिंदगी सारी अस्करियत की थी। जब शेखुल हिंद माल्टा से वापस आए तो उन्होंने अवामी तहरीकों की बात की। हम भी यही बात कहते हैं कि वतन अजीज पाकिस्तान में, क्योंकि हम इस रियासत के वफादार हैं, इन हुकूमतों के हम वफादार नहीं हैं, हम रियासत पाकिस्तान के वफादार। तो रियासत पाकिस्तान में हमें पुरअमन एक अवामी तहरीक खड़ी करनी चाहिए इस्लाम के आदिलाना निजाम के क़याम के लिए। पुरअमन अवामी तहरीक जब से पाकिस्तान बना है आज तक उलमा ने कोई अवामी तहरीक इस्लाम के निजाम के निफाज के लिए भी खड़ी की। मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब हफिज़हुल्लाह ने कुछ अर्सा पहले अपनी एक वीडियो क्लिप में ये बात कही, जब से पाकिस्तान बना है आज तक हमने इस्लाम के गलबे के लिए तो कोई मुनज़्ज़म तहरीक चलाई नहीं। तो हम तो ग्राउंड रियलिटी में रह के बात कर रहे हैं भाई, ये अवामी तहरीकों का दौर है। हम कोई आपको अस्करियत का दर्स तो नहीं दे रहे, मुसल्ला अस्करियत की तरफ चले जाएं, हम अवामी तहरीक की बात कर रहे हैं। ये इसके नाम पे ना बहुत से लोग नौजवानों को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और बंद गली में ले जाके बंद कर देते हैं, आगे पता ही नहीं होता खलीफा गया कहां, वो जो आया था मैं लेके चला था। ये पाकिस्तान में तो बहुत ही मंजन दिख रहा है यूनिवर्सिटियों में कि खिलाफत कायम, कोई पैकेज नहीं है इन लोगों के पास, तरीका क्या होगा, कैसे होगा। इस्लाम हमें हुक्म देता है जमीनी हकाइक को सामने रख के, आपने नबी की सारी पॉलिसियां जमीनी हकाइक को सामने रखकर थी। अभी हमारे साथ बैठे तो सही, हम आपको पूरा तरीका समझाएंगे। और अगर मौका नहीं मिलता बैठने का तो मेरी एक किताब है मसला खुरूज और इमाम आजम अबू हनीफा, आखिर में हमने पूरा तरीका पेश किया। पाकिस्तान के जमीनी हकाइक को सामने रखते हुए हमने पूरा मौक़िफ़ पेश कर दिया।